महिला स्वास्थ्य और फिटनेस दिवस के अवसर पर बुधवार को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुशमोदा पर महिला स्वास्थ्य परीक्षण और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा नेता विकास जैन, सेवा भारती स्वास्थ्य आयम प्रमुख और आरोग्य भारती अध्यक्ष डॉक्टर पुरुषोत्तम बुनकर, महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ममता मीणा ने भगवान धन्वंतरी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर स्वास्थ्य शिविर का विधिवत आरंभ किया। शिविर में महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ममता मीणा ने 70 से ज़्यादा महिलाओं और किशोरियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनको उचित परामर्श दिया। संस्था प्रभारी डॉक्टर बुनकर ने बताया कि सेवा भारती मध्य भारत प्रांत द्वारा 23 से 28 सितंबर तक सुपोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत महिला स्वास्थ्य और फिटनेस दिवस अवसर पर निःशुल्क महिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 70 से ज़्यादा महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनको कुपोषण से दूर रहने के उपाय बताए और उनको जागरूक किया। डॉक्टर बुनकर ने कहा कि जिले में कुपोषित बच्चों और महिलाओं के घरों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिका जाकर सही पोषण आहार, स्वास्थ्य जांच संबंधी जानकारियां दे रही हैं। साथ ही गर्भवती महिलाओं से भी भेंट कर उन्हें नियमित ANC चेकअप, पोषण आहार, सुरक्षित और संस्थागत प्रसव के तरीके और लाभ बता रही हैं। डॉक्टर ममता मीणा ने कहा कि किशोरी और गर्भवती माँ में पोषण का ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यदि किशोरी अवस्था में ही बच्चों में पोषण का ध्यान दिया जाए तो वो एक स्वस्थ माँ बनेंगी और स्वस्थ माँ एक स्वस्थ बच्चा पैदा करेगी। इसके लिए ज़रूरी है हमारा खान पान और उसके साथ ही एनीमिया के ऊपर ध्यान देना और कुपोषण का बचाव ज़रूरी है। आज सबको पता है कि महिला स्वास्थ्य एवं फिटनेस दिवस है और इस अवसर पर हमारे डॉक्टर पुरुषोत्तम बुनकर जी की बहुत ही सराहनीय पहल पर आज सुपोषण दिवस मनाया जा रहा है। सेवा भारती मध्य भारत सुपोषित भारत समर्थन भारत के अवसर पर 23 से 28 सितंबर तक सुपोषण सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें हमारे बीच में उपस्थित महिला विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीमती ममता मीणा जी, जिन्होंने हम सभी को बहुत ही उचित और शानदार मार्गदर्शन दिया, मैं उनको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे डॉक्टर पी बुनकर जी एवं सभी उपस्थित महिलाएं और हमारे इस शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सेवाएं दे रही सभी मेरी बहनें और भाई, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हम स्वस्थ रहें। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित ही हमको सुपोषण की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम जैसे लिखा है, ये आपने पढ़ा है, आप इतनी देर से यहाँ बैठी हैं, आपने यहाँ पढ़ा होगा, स्वस्थ रहना एक आदत है। उसमें लिखा है इसे अपनाएं, भरपूर फल एवं हरी सब्जियां खाएं, योग व्यायाम करें, खुश रहा करें, स्वस्थ वातावरण एवं सफाई का भी ध्यान रखें, नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं। जैसे कि अभी हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि हम समय समय पर हमारे स्वास्थ्य की जांच कराएं, क्योंकि क्या होता है कि हमको पता ही नहीं रहती कि हमको बीपी हो गया, हमको शुगर हो गई, और जब डिलीवरी वाले केसेस में जब हम डॉक्टर साहब के पास पहुंचते हैं तो जब जांचें करते हैं तो जब तक अपन बहुत लेट हो जाते हैं। तो उन्होंने हमको बताया कि ऐसी कंडीशन में कई बार डिलीवरी में मौत का भी कारण बन जाती है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, सभी को जागरूक रहना चाहिए कि हम स्वस्थ अस्पताल में सरकारें इतनी सुविधाएं दे रही हैं, हम सभी को स्वास्थ्य शिविर समय समय पर लगते हैं, तो हम मोहल्ले में अपन भी जाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें कि भाई स्वास्थ्य शिविर लग रहा है, निःशुल्क है, तो क्या हम जांच कराने नहीं जा सकते? हम भी एक देश के जिम्मेदार नागरिक हैं और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम समय समय पर अपने शरीर का, अपने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य कराएं। क्योंकि क्या होता है, छोटी छोटी बच्चियों में शुरू से ही अगर कुपोषित बच्चियां जो होती हैं तो डिलीवरी के बाद 100% उसमें ऐसा माना गया है कि वो कुपोषित ही उनमें चांसेस ज्यादा रहती हैं। तो ऐसे समय में हम सभी बड़ी परेशानियों में आ जाती हैं। तो हम सभी अपने अपने स्वास्थ्य का देखभाल करें। सरकार अपनी जगह अपना काम कर रही है, डॉक्टर अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन हम सबको स्वयं को प्रयास करना पड़ेगी। जब तक हम स्वयं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो निश्चित ही हम सब परेशानी में आ सकते हैं। तो हम अपनी भी सुरक्षा करें, अपने परिवार की सुरक्षा करें और हमारे बच्चे जो छोटे छोटे रहते हैं उनको भी समय समय पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराएं, उनको पोषक आहार दें। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया
एनीमिया, ब्लड की कमी हो जाती है तो हमको ब्लड की जरूरत पड़ती है, परेशान होते हैं। इसलिए हम कोशिश करें कि शुरू के 2 महीने जो आखिरी के 9 माह होती है उससे पहले ही 7-6 महीने से पहले ही हमारा खान पान ऐसा रखें कि हमको ब्लड की आवश्यकता ही ना पड़े। परेशानी किसको होती है बताओ? जब ब्लड कम होता है तो परेशानी किसको होती है? अभी आप ही को होती है ना। तो आयरन की समय समय पर गोलियां खाएं, हरी सब्जियां खाएं, पालक जैसे उसमें आयरन बहुत होता है, और डॉक्टर से उचित सलाह लेकर हम अपने स्वास्थ्य का अच्छे से देखभाल करेंगे तो निश्चित ही हम इस देश के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। हमारे डॉक्टर साहब ने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए मैं हमारे डॉक्टर साहब का और हमारे दीदी ममता दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस स्वास्थ्य शिविर में अपनी सेवाएं दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आभार।